जब ये दूसरे मंत्रियों को जो अंदर गए उनका इस्तीफा मांग लिया इन्होंने, तो अपना क्यों नहीं दे रहे थे? इनको अपना भी देना चाहिए जब 2 महीने से 3 महीने से अंदर है। आज तक केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को सही नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाया? नियत साफ है तो बना। उन बच्चों की जो ना उनको जरा मलाल नहीं है, जिन माँ बाप के बच्चे गए उनकी छाती के ऊपर हाथ रख के देखो, और किस घटना में किस तरीके से बेचारे तड़प तड़प के उसके अंदर मरे हैं। भ्रष्ट डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेवारी है, आए दिन चाहे मुखर्जी नगर में आग लगी थी, कितना बड़ा कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, मेडिकल में आग लगी थी, हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों ने जान गंवानी पड़ी, तो ये पूरा डिपार्टमेंट ही जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त है। कॉर्पोरेशन ने वो पटरी तोड़ी जहाँ जिस जगह हादसा हुआ है, हम तो वहीं थे, हमारा करोल बाग गिरा लगता है, उस दिन रात को ही हम 8 बजे पहुँच गए थे। जब वहाँ से पटरी तोड़ी तो नीचे से ड्रेनेज का नाला निकल रहा है, इनको पता ही नहीं है कहाँ नाला है कहाँ नहीं है। अभी ये जो विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं और एनसीडी के खिलाफ कर रही है भाजपा सरकार, 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस वजह से। 2021 में भी नोटिस गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई उस पर। क्या कहना है इसका? बच्चे बड़े बड़े सपने लेके आए थे। देखो, ये जो आम आदमी पार्टी है भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, इनको सिर्फ पैसे की खनक के अलावा इनको कोई भी दूसरी चीज़ जो ना दिखाई नहीं देती है। और जिस तरीके से इन बच्चों की, मैं तो ये कहूँगा, हत्या हुई है, उसकी जिम्मेवार जो ना आम आदमी पार्टी है। अगर समय रहते नालों की सफाई होती, अगर फायर डिपार्टमेंट उनको अगर एनओसी ना देता तो उसमें बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चलना ही नहीं था। फायर डिपार्टमेंट पैसे लेके सारा काम करता है। इसमें फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और जो अधिकारी इसमें दोषी, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। और जो लोग, पुलिस प्रशासन और एमसीडी जो जिम्मेवार है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो ये खबर भी सामने आ रही है कि जब वो इंस्टीट्यूट बना था तभी से वहाँ लाइब्रेरी थी, लेकिन जो कागज है लिखित में उसमें उन्होंने एक स्टोरेज बताया हुआ है, वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं। 3 साल पहले भी फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और 3 साल बाद अभी 1 महीना पहले भी एनओसी दी है। तो ऐसी जो है ना भ्रष्ट डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेवारी है, आए दिन चाहे मुखर्जी नगर में आग लगी थी, कितना बड़ा कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, मेडिकल में आग लगी थी, हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों ने जान गंवानी पड़ी, तो ये पूरा डिपार्टमेंट ही जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए भ्रष्टाचारी जो है ना डायरेक्टर फायर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आपने क्या लिखा हुआ है? ये इस्तीफा दो, भ्रष्ट दिल्ली सरकार इस्तीफा दो। अच्छा, कुछ कहेंगे? जितना ये हादसा हो गया, बस ये है, दिल्ली सरकार मैनेजमेंट को ध्यान दे। दिल्ली में जो एमसीडी और दिल्ली सरकार सब कुछ इनके हाथ में है। ध्यान दे कि बच्चों को अभी दूर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने, उनका ध्यान रखें। हम यही कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से। बाकी यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए बच्चों के लिए ही किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन किया गया, मौन व्रत पे रखे। यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए थे, भाजपा लोग मौन व्रत पे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित करी जो 3 बच्चों की मौत हुई। हाँ जी, बच्चों के लिए। ये बताइए, जब पहले जब मानसून था, 2 दिन लगातार बारिश हुई थी, उससे भी काफी जलभराव हो गया था और करंट लगने से भी काफी बुजुर्गों की और 2 बच्चों की मौत हुई। ये आई थी, उसका भी कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये जो डिपार्टमेंट हैं, जितने भी हैं विभाग हैं, अभी तो दिल्ली सरकार के अंडर में ही हैं, तो दिल्ली सरकार को इनमें ध्यान देना चाहिए। जल भराव हो रहा है तो उसकी निकासी का भी समाधान होना चाहिए। जहाँ निकासी नहीं हो रही है, रोड गड्ढे टूटे हुए हैं, रोड धंस रहे हैं, उनका ध्यान सरकार को देना चाहिए। ये जो आम आदमी पार्टी थे, बड़े बड़े वादे करती है कि मैंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, और आपका ये बिजली पानी भी फ्री करवा दिया, स्कूल कॉलेजेस बनवा दिए। क्या चल रहा है? ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी कल एलजी साहब आए थे वहाँ पे, उसके बाद कॉर्पोरेशन ने वो पटरी तोड़ी जहाँ जिस जगह हादसा हुआ है, हम तो वहीं थे, हमारा करोल बाग गिरा लगता है, उस दिन रात को ही हम 8 बजे पहुँच गए थे। जब वहाँ से पटरी तोड़ी तो नीचे से ड्रेनेज का नाला निकल रहा है, इनको पता ही नहीं है कहाँ नाला है कहाँ नहीं है। इनका सिर्फ इनको एक ही काम चाहिए कि हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग दे दी जाए। वो जो पैसे वहाँ से इनको और खाने के लिए चाहिए कि दिल्ली सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का डिपार्टमेंट इनको चाहिए, वो जो नहीं मिल रहा अभी तक, उसी के लिए हड़ताल करते हैं। तो भाजपा हड़ताल आतिशी जी ने जल के लिए भी करी थी, हरियाणा से एमसीडी पानी नहीं दे रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी जो है अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा शब्द बोल दिया। अब ये क्यों नहीं हड़ताल कर रहे हैं? जब 3 बच्चे इन्हीं के पास डिपार्टमेंट है, 3 बच्चे इनके पानी में इनकी वजह से ही उस कोचिंग सेंटर में 3 मिनट में कोचिंग सेंटर भर गया था पूरा पानी से। 3 बच्चे उसमें डूब के मर गए। अब क्यों नहीं हड़ताल कर रहे थे? अब भी इनको हड़ताल करनी चाहिए ना।
कभी बोलते हैं शुगर बढ़ गई, कभी बोलते हैं शुगर कम हो गई, प्रशासन मानने की कोशिश कर रहा है, भाजपा मानने की कोशिश कर रही है। ये अभी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला कि ये इनका पूरा जो ध्यान है वो अपने मुख्यमंत्री को उसके स्वास्थ्य को लेकर है। यहाँ बच्चों का हादसा जा रहा है और अभी ये इनकी 3 की डेथ हुई है, उससे पहले 1 की हुई थी करंट लगने से। मतलब बिजली, पानी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है इनको, तो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, शुगर की, इसकी चिंता पड़ी हुई है। बंगले की चिंता है बस मुख्यमंत्री हटेगा तो बंगला खाली हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक बंगला चिंता तो है। जैसे वो बोलते हैं गवर्नमेंट का है, अगर उनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री पड़ेगा तो उसका होगा। उसको मिलेगा ना, इनका तो खाली हो जाएगा ना। जब ये दूसरे मंत्रियों को जो अंदर गए उनका इस्तीफा मांग लिया इन्होंने, तो अपना क्यों नहीं दे रहे थे? इनको अपना भी देना चाहिए जब 2 महीने से 3 महीने से अंदर है। जो इन्होंने सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया, इन्होंने मनीष आप इसको आपराधिक लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही? आपराधिक लापरवाही है। लापरवाही? लापरवाही नहीं, आपराधिक लापरवाही है। मैम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कल जो इन्होंने 19 जगहों को सील किया है वो काम पहले नहीं कर सकते थे ये लोग? ये काम पहले नहीं कर सकते थे? ये काम पहले भी हो सकता था जो इन्होंने कल किया है, मगर इनकी जो नियत है और नीति, इन दोनों में गड़बड़ है। और जब मुखिया अंदर बैठ के आम खा रहा है तो बच्चों को क्या भविष्य देखेगा? नीति गंदी है। गंदी वो है तो अपने बिल्कुल। आप को दिल्ली का बेटा मानते अरे हैं। बेटा, अगर बेटा मानता है तो बच्चों को बचाओ ना। बेटे, अगर मैं वो बेटा है तो फिर हमारे बच्चे कौन हो गए? उसके परिवार हो गया ना। फिर तो परिवार को पालना नहीं आता। मुखिया का मतलब होता है मुखिया, राजा होता है राजा। तो राजा प्रजा को नहीं देगा, फिर किसको देखेगा? अगर वो, और मैं तो मुस्लिम फख्र से कहता हूँ क्या हमें मोदी जैसा एक देश में प्रधानमंत्री मिला, शिक्षा देने वाला। कराती है। मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाना काम किसने किया? इंडिया गठबंधन ने। उसकी देखा देखी केजरीवाल ने। तो आज दोनों सगी बहनें एक हो रही है ना, दोनों सगी बहनें एक हो रही। मुसलमान के चक्कर में अब आने वाला नहीं है, जितना फंसना था फंस गया। फिर वो नेम प्लेट वाला मुद्दा उठाता है, सहमत है उस बात से? किससे? किस नेम प्लेट से? यूपी में नेम प्लेट। हमें नेम प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी और योगी जी जो करेंगे हमें, और हम अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? हम कोई आज नए हैं देश के अंदर। हमारा देश, हमारा भविष्य है, सब कुछ है। हमें योगी जी ने क्या नहीं दिया? अभी जैसे चुनाव आया तभी इनको ये टॉपिक उठाना था। 11 करोड़ में 4 करोड़ मुसलमानों के घर बने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 11 करोड़ में 4 करोड़ मुसलमानों के घर बने, क्या वो मोदी जी ने नहीं बनवाए? क्या केजरीवाल ने बनवा दी? इसकी गंदी नियत है। आज तक केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को सही नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाया? नियत साफ है तो बना, नियत साफ है तो बना। 60 साल वाली पेंशन क्यों बंद कर दी? नियत साफ है तो बना। वो तेरी माँ नहीं है, वो तेरी बहन नहीं, वो तेरा बाप नहीं जो 60 साल वाले थे। हम क्या बाप, तेरे औलाद नहीं, हम तेरे बच्चे भाई नहीं है, मगर नियत ही इसकी गंदी है। ये आतंकवादी है। विधानसभा में कुछ कमाल कर पाएंगे वो दिल्ली के? दिल्ली किस के तरीके से अब ये हालात देखने पड़ रहे हैं? दिल्ली के विधानसभा के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। विधानसभा में भी, राज्य में? हाँ, सरकार बनने जा रही है क्योंकि केजरीवाल की सरकार फेल हो चुकी है। आप बताइए, जितने मंत्री हैं सब भ्रष्ट हैं, सब जेलों में भरे जा रहे हैं। इनका तो वो भी कहते हैं कि विपक्ष से कोई नेता आता है भाषण तो वॉशिंग मशीन करे धुल के एकदम साफ हो ऐसा जाता कुछ नहीं है। काला से सफेद। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी दिल्ली के अंदर सरकार थी बीजेपी की, उन लोगों ने दिल्ली को बड़ा संभाला था, काम किया था। आप ये देखिए, अब बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, जहाँ जो भी डिपार्टमेंट्स है दिल्ली सरकार के सब फेल है। अब आप बताइए, जब एमसीडी में आए तो एमसीडी का भी सिस्टम देखिए। ये जो कार पार्किंग का जो सिस्टम था, ये गाड़ियों को रखने के लिए। आप दिल्ली की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली में निगम पार्षद भी रही हूँ। अच्छा, जो दिल्ली में ये बस फ्री कराई थी, ये महिलाओं के लिए सहमत थी? हाँ? इस बात से कि दिल्ली में जो महिलाओं के लिए बस फ्री करा दी थी? नहीं, वो दिल्ली की महिलाओं के फ्री करा के वो दिल्ली की सरकार चला रहा है। उसे ये विश्वास है कि मैं ये फ्री करके मैं दोबारा से फिर मैं अपनी फ्री की रेवड़ी? फ्री की रेवड़ी। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे भ्रष्टाचार इसने जो किया है वो अब पूरे दिल्ली का क्या पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के पूरा काम कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, देश के लिए योजना बना रहे हैं। और दिल्ली के लिए भी बहुत सारी योजना बनाई है जो हमारी सरकार। बजट में उन्होंने दिल्ली और पंजाब के साथ विश्वासघात कर दिया, सौतेलापन। कोई विश्वासघात नहीं किया। दिल्ली के अंदर जो पानी की प्रॉब्लम आ रही है वो इनका खुद का भ्रष्टाचार है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्होंने बहुत सारी कंपनियां बना ली पैसा कमाने के लिए। दिल्ली का पानी को बेच देते हैं, ये दिल्ली का पानी को बेच देते हैं, उसकी सही व्यवस्था नहीं करी हुई लोगों ने। अब क्यों नहीं अब जाकर रही आतिशी जी कह रही है अब हम कार्रवाई करेंगे, अब जिन लोगों ने करा उनको गिरफ्तार करेंगे। अब वो कह रही हैं कि अब सख्त एक्शन लेंगे। अब कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं, आंदोलन भी नहीं कर रही हैं? जहाँ आतिशी जी का निवास है वहाँ इतना नाला आज भी बह रहा है। वो अपने घर में नाला साफ नहीं कर पा रही तो दिल्ली को क्या साफ करेंगी? घर में नाला साफ नहीं कर पा रही हैं? ये उनके घर के सामने इतना नाला बह रहा है अभी भी प्रेजेंट में।
तो वो अपने घर के गलियों के नाले साफ़ नहीं कर पा रही, तो पूरी दिल्ली को क्या साफ़ रखेंगी। इनको तो फ्री की रेवड़ी मिल गई जो तीसरी बार मेयर बन गई है केजरीवाल के टाइम पे। फ्री की रेवड़ी दिल्ली वालों को मिली नहीं, उनको भी मिली है तीसरी बार मेयर। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार कोई मेयर दिल्ली में सिर्फ ये संविधान है कि एक ही बार मेयर रहेंगी, 1 साल के बाद चेंज हो जाएंगी। ये तीसरी बार मेयर बनी है, लेकिन इनके इलाके का इतना बुरा हाल है। इनके इलाके में एक हॉस्पिटल वल्लभ भाई पटेल, उसमें पैरासीटामोल एक टैबलेट मिलती है, उसके अलावा कोई टैबलेट ही नहीं है। बस पैरासीटामोल, बुखार खत्म। जी हाँ जी, क्या नाम है? ब्रजेश सिंह। क्या? ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह जी, क्या लग रहा है? बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इतने बड़े बड़े सपने लेकर आए थे कि बनेंगे, आगे देश का नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन। अब माता पिता को तो झटका लग गया इतना बड़ा। उनको पता था बच्चे जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। किसी की जान की कीमत भी नहीं है अब दिल्ली में। भविष्य बनाना था, भविष्य बनाने के लिए यहाँ आए थे। अब दिल्ली सरकार को इतनी निकम्मी सरकार है जिसका कोई भी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। आज भी वो कह रहे हैं कि हमने पूरी सफाई करवा दी थी। क्या सफाई करवाई थी? कि भाजपा के राज में आपातकाल लगा हुआ है, नॉन डेमोक्रेटिक जैसा महसूस होता है उनको। अगर आपातकाल लगा होता तो 86 को कैसा क्या था जब इंदिरा जी ने लगाया था 1975 जी 75 क्यों लगाया था, जबकि सारे नेताओं को बंद कर लिया गया था जेल में, और यहाँ पे लगा होता तो आज़ादी से कौन बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, अब ये बताइए, ये हादसा हो गया, बहुत दुखद था, बहुत खेद है इस बात का। अब क्या केंद्र सरकार का अगला स्टेप क्या होगा? अब वो क्या करेगी? केंद्र सरकार के स्टेप तो दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार वो कर रही है, जांच करवाए इसकी, वो करवा कर देंगे। सरकार तभी पता नहीं करेगी लगे। आपको कुछ उम्मीद है कि केंद्र सरकार कुछ करेगी? केंद्र सरकार को जो भी है वो करेगी, केंद्र सरकार बिल्कुल वो करेगी। जो भी सुविधा करानी होगी वो करवाएगी। भाई साहब, आपको कुछ उम्मीद है कि मतलब केंद्र सरकार कुछ मतलब स्टेप उठाएगी? ये जो इतना बड़ा हादसा होगा कुछ बिल्कुल कदम उठाएगी। केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी। फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और फायर डिपार्टमेंट के जितने दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने उस बिल्डिंग में जो है ना स्टूडेंट पढ़ने के लिए इजाज़त दी, एनओसी दी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एमसीडी के जो अधिकारी दोषी उनके ऊपर भी एक्शन होगा। और मैं ये कहूँगा मंत्री और मेयर और विधायक और काउंसलर के ऊपर भी इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना, 3 युवाओं की जान चली गई, और जो ना आम आदमी पार्टी मजाकिया बयान दे रही है। संजय सिंह ओछे बयान दे रहे हैं वहाँ पे। जैसे क्या बयान दिया मजाकिया ओछा जो आपको लगा हो? ओछे कह रहे हो तो 15 साल से चल रहा है। 15 साल से कहाँ चल रहा था? 3 साल पहले फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है, 1 महीना पहले 2021 में दी थी। हाँ, पहली एनओसी 2021 में उस बिल्डिंग में जो ना दी है, और दूसरी एनओसी 1 महीना पहले दी गई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोई कंप्लेंट है? केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है और उस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया है, और मैं कहूँगा कि लोकसभा स्पीकर जो है ना माननीय हमारे, उसके ऊपर ओम बिरला जी इस पर संज्ञान लेंगे। अभी तो उनको बोला कि हलवा है, नहीं ये कोई भी वो तो ये बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने बोला कि बजट एक हलवा है। एक पोस्टर दिखा दिया जहाँ कढ़ाई है उसके अंदर हलवा है, जिसमें वो दिख रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की हलवा बनाती। राहुल गांधी तो बहुत ही औछे बयान दे रहे हैं। वो एक प्रक्रिया, हिंदू नहीं है, पहले सुनो ना जी। पहले प्रक्रिया के तहत काम होता है। जब कोई भी बजट आता तो उसमें मिठाई बांटी जाती, हलवा बनाया जाता, वो पुरानी रीति रिवाज हैं। और राहुल गांधी को संज्ञान में होते उसके घर के 10 किलोमीटर के ऊपर 3 युवाओं की जो ना हत्या हो गई है, और वो हलवा कर रहे हैं। उन बच्चों की जो ना उनको जरा मलाल नहीं है। जिन माँ बाप के बच्चे गए उनकी छाती के ऊपर हाथ रख के देखो, और किस घटना में किस तरीके से बेचारे तड़प के उसके अंदर मरे हैं। तो राहुल गांधी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, और ना ही देश राहुल गांधी को सीरियस लेता है। अब क्या मतलब ये जाएंगे आपको? ऐसे तो वो उन्होंने मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करी थी। अब वो जाग नहीं रहे कि जाके देखेंगे? उसके दादा दादी ने तो देश को तोड़ा है। एक हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए हैं। हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया उन्होंने सत्ता के चक्कर में। वो कुर्सी के लोभी आदमी हैं। उनको और कोई दूसरी जनता से कोई सरोकार नहीं है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी इंद्रिय बचपना वाले बयान देते हैं, उनको कोई सीरियस अभी तक बड़े नहीं हुए। नहीं, वो तो युवा, वैसे भी युवा कहते हैं उनकी पार्टी, 55 साल के युवा हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे जो हमने लोगों से बातचीत करी, भाजपा काफ़ी आक्रोश में है कि 3 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बड़े सपने लेके आए थे, और अभी भी आम आदमी पार्टी कब इसके ऊपर कार्रवाई की? अब वो जाग रही है जब ये हादसा हो गया। पहले क्यों नहीं जागी थी? जब 2021 में भी नोटिस जारी किया गया था तब भी उन्होंने कुछ नहीं करा था। 1 घंटा आधा घंटा बारिश होती है और दिल्ली को ऐसा हालात अब देखना पड़ रहा है। दिल्ली में ये दिन आ गए हैं।